जी जी धन्यवाद। मैं अपने यहाँ की आई तमाम जनता को दिल से प्रणाम, सारे प्रणाम सबको। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैडम जानती हैं अच्छी तरह से कि मैंने आवेदन दिया था, उसके बाद मैंने दिवसीय धरना प्रदर्शन 15 सूत्री मांगों को लेकर किया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों का जो अंग्रेजों को भगा दिए तो तानाशाहों को भी भगाने में देर नहीं लगेगा। तो मैं मैडम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग मांग करते ही रहेंगे या मांग पूरी भी होगी। आज हम लोग ठकराहा बाजार के लिए कई साल से लड़ रहे हैं, आज तक ठकराहा बाजार शहर नहीं हुआ। हमारे कितने भूमिहीन हैं जो ठकराहा में उनका इंदिरा आवास आया हुआ, वीडियो साहब बताएंगे, लेकिन भूमि की वजह से उनको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। तो क्या परेशानी है प्रशासन को वहां पर बंदोबस्ती करने में? डीसीआर सब आए हैं, जवाब दे के जाएंगे। आपको क्या परेशानी है? कई बार जो है यहाँ से आवेदन गया है, लेकिन आज तक बंदोबस्ती नहीं हुआ। आखिर सरकार किस दिया है? और मैंने सीएम आवास में भी फोन करके कह दिया था कि मैं धरना देने के लिए भी तैयार हूँ और जरूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन करके अपनी जवानी भी देने के लिए तैयार हूँ अपने ठहराव के लिए। मुझे जो है किसी का चमचागिरी पसंद नहीं है। हम नेता हो या कार्यकर्ता हो या अधिकारी हो, सबका पैसा गरीब जनता के, इस गरीब जनता के दिए टैक्स के पैसे से पाते हैं तनख्वाह। और या नेता कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पाता है। वो जनता का काम अगर नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि जो है ये जन संवाद का कोई मतलब है। हम चिल्लाते रहे, हम कहते रहे और हमारा काम ना हो तो उसके बाद मैं ये चेतावनी देता हूं। मैं और जनप्रतिनिधियों की तरह कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याएं नहीं मानी गई तो उसके बाद इसी जनता के साथ मैं प्रखंड मुख्यालय को घेरने का काम करूंगा और वहां पर आमरण अनशन करने का काम करूंगा। और अनशन नहीं करूंगा और आमरण अनशन करूंगा और हमारी मांग नहीं मानी गई तो। और दूसरा आय प्रमाण पत्र का मामला है। यहाँ पर बहुत गरीब ऐसे हैं जो भूमिहीन है और रजिस्टर उनके साथ भूमि प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जाति बनाने के लिए, आय बनाने के लिए। 1,20,000 किसी का यहाँ पर कहाँ गए हो? एक कुपन आदमी है, उसको 1 पैसे का आमदनी नहीं है, कमाता भी नहीं है, विकलांग है, उसका 1.5 लाख का प्रमाण पत्र बना दिया। कहाँ से 1.5 लाख रुपया आया उसके पास? जवाब दे प्रशासन कि कहाँ से 1.5 लाख रुपया कमाता है? उसका 1.5 लाख रुपया का प्रमाण पत्र बन गया। लोग का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, 1,20,000 से ऊपर का प्रमाण पत्र बन रहा है। इस ठकराहा में 10% लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास बढ़िया से रहने खाने पीने का मकान है, बाकी सारे लोग गरीब हैं। और गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती है सरकार और हमारे पदाधिकारीगण। तो मुझे लगता है कि मुझे न कुछ बोलने की जरूरत है और न अधिकारियों को कुछ सुनने की जरूरत है। धन्यवाद। काफी सारे सुझाव आए हैं और मुझे बेहद खुशी है कि सारे सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और सकारात्मक दिए हैं लोगों ने। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया आपको, कुछ लोगों ने इस चीज को संज्ञान में भी लिया कि जो डीएम सर के जनसंवाद में सुझाव दिए गए थे उसमें जो इतने कम समय में हो सकता था वो सारी प्रक्रिया की जा रही है। लोकल स्तर की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और विभाग स्तर के नीतिगत जो निर्णय है उसके लेवल पे भी कोशिश की जा रही है। आज भी बहुत सारे सुझाव आए हैं, एक एक करके तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन डाकघर से संबंधित है या जो पिन कोड नहीं है, ये सब चीजें तो मुझे अभी पता चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं कुछ लोगों ने कि पिन कोड तो होना चाहिए, लेटर कैसे आएगा? कितनी इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, लेकिन हमें जानकारी तक नहीं है इस चीज। और भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि चहार दीवारी से रिलेटेड, राशन कार्ड से रिलेटेड, डिग्री कॉलेज का भी दोबारा बताया लोगों ने, सड़क के अतिक्रमण, बिजली वगैरह वगैरह, पीएचसी में जांच, सब पर संज्ञान लिया गया है, सबका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके सारे लोगों के बहुत अच्छे सुझाव थे, सुधारात्मक थे। एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी उन्होंने जैसे राजनीति चमकाने का जो काम किया है, बाकी आप लोगों को मैं आभार देना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और अच्छे सुझाव दिए। बस कुछ लोगों का जो राजनीति चमकाने का ये अवसर इसको जो यूज करते हैं खास जनसंवाद में, तो उनको मैं निर्देश भी देना चाहूंगी और चेतावनी देना चाहूंगी कि ये उनकी राजनीति चमकाने का पोर्टल नहीं था, तो इस चीज को वो अगली बार से ढंग से प्रयोग करें। धन्यवाद।